तो पढ़ा आपने कुछ जो पहले समझाया लास्ट क्लास? अंडरस्टैंड और यस नॉट? मैम। यस मैम, समझ आ गया सब। गुड। वी हैव डन दिस स्वैप प्रोग्राम। 2 नंबर की वैल्यू स्वैप करने का किया था क्या हमने? यस मैम। समझ में आ गया था? यस मैम। ओके। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नाउ वी विल डू द ऑपरेटर। हमने अभी तक अर्थमेटिक ऑपरेटर वी हैव लर्न, जिसके में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और उसके अलावा ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सपोनेंशियल, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज और इंटीजर वैल्यू मतलब डेसिमल रिमूव करने के लिए डबल स्लैश यूज में लिया था। ये सब समझ में आ गया था ना ऑपरेटर्स? यस मैम। called arithmetic operators. Okay, now we will do the relational operator. असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता ही है कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल में। इट इज इक्वल टू बताया था ना, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। यस मैम। रिलेशन। अब हम थर्ड ऑपरेटर की बात करते हैं विच इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल मतलब दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताएगा कि जैसे कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, उसके लिए 2 बार इक्वल टू लगाते हो। हम करके देखते हैं। जैसे आई हैव टेकन अ वेरिएबल विच इज x, आई हैव असाइंड हियर वैल्यू 5। x में क्या स्टोर हो गया? 5। और y एक वेरिएबल है जिसमें मैंने असाइन किया 10। क्या x और y की वैल्यू इक्वल है? टेल मी। नो मैम। नहीं है ना? तो x इक्वल बताने के लिए मुझे 2 बार इक्वल, एक बार इक्वल लिखेंगे इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर है कि वैल्यू असाइन की। y इज इक्वल टू 10 मतलब 10 y में जाके असाइन हो गया। लेकिन 2 बार इक्वल लिखेंगे इसका मतलब ये पूछ रहा है कि x और y बराबर है क्या। तो अगर ये बात सही है, एक्स और वाई बराबर है, तो ये आंसर क्या देगा? ट्रू। और अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आंसर देगा फॉल्स। तो इस केस में एक्स और वाई इज नॉट इक्वल। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दिया तो इसने आंसर क्या दे दिया? फॉल्स। अगर y में, x में तो 5 है, y में मैंने अब y में भी 5 स्टोर कर दिया, y इज इक्वल टू 5 और x में भी 5 ही था। Now if I write x is equal to y, तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, ये ट्रू और फॉल्स में से कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये जो भी रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स इन द आंसर। तो अब मैं न्यू वैल्यू लेती हूँ। x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 50। ग्रेटर देन और स्मॉल देन का साइन तो पता ही होगा मैथमेटिक्स में आपको। अगर मैं लिखूं x इज ग्रेटर देन y, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल कैसे लगता है? आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना? ये जो यस मैम। ऑपरेटर है इसका जिस तरफ मुंह खुला है इसका मतलब वो ग्रेटर है। तो ये पूछ रहा है कि क्या x y से ग्रेटर है क्या इस केस में? नो मैम। तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। आंसर क्या आ गया? फॉल्स। अगर मैं लिखती x इज स्मॉलर मतलब स्मॉलर देन y, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन पता ही होना चाहिए आपको।
यहाँ पे ये मुंह खुला है ये y की तरफ, मतलब y ग्रेटर है और x स्मॉल है। क्या ये सही है? Yes, ma'am. तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, कि जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करता है वो क्या कहलाता है? रिलेशनल ऑपरेटर। इसके अलावा और भी है। अभी हमने पढ़ा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू भी है, उसको भी हम पढ़ते हैं। हु इज रेजिंग हैंड? आई वांट टू आस्क समथिंग। गैलेक्सी A31 किसका है ये? x की वैल्यू 12 है, y वैल्यू इज 31। अब मैंने y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों लिख दिया। इसका क्या मतलब है, समझ में आया? ये कह रहा है कि y जो है या तो x से बड़ा है या बराबर है, दोनों में से एक भी सही है तो क्या आंसर देगा? ट्रू। आइदर y इज ग्रेटर देन x और इट इज इक्वल टू x। ये जो सिंबल होता है ना, जब इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका आंसर क्या आएगा? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क हु इज दिस गैलेक्सी A31, यू आर रेजिंग हैंड। इसका क्या मतलब बताया मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आंसर क्या देगा? इफ y इज आइदर ग्रेटर देन x और इट इज इक्वल टू x, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू में y ग्रेटर देन इक्वल टू x True. ट्रू आएगा, क्योंकि True. y जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, ट्रू आएगा। अगर y की x की वैल्यू 12 है, मैंने y की वैल्यू भी 12 कर दी, और अब मैं दोबारा से लिखूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो क्या आएगा आंसर? True. तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि क्या मैंने बोला था? या तो बड़ा हो या इक्वल हो, दोनों ही केस में क्या आएगा? ट्रू। सिमिलरली ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू था, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू होता है। y इज, अब इसका साइन उल्टा कर देंगे, लेस देन इक्वल टू x। तो क्या y या तो x से छोटा है या बराबर है? फिलहाल y की वैल्यू हमने 12 कर रखी है और x की वैल्यू भी 12 है, तो ये आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ये बोल रहा है या तो छोटा है y x से या बराबर है, तो ट्रू आएगा, क्योंकि छोटा तो नहीं। हाँ, True. आंसर ट्रू आएगा। अगर मैंने y की वैल्यू 10 कर दी होती, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 10 है, और अब मैं दोबारा से लिखूं y इज लेस देन इक्वल टू x, तो क्या आएगा? True. ट्रू आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 10 है, छोटा है y 10 x से। अगर y की वैल्यू 20 होती और फिर मैं लिखती y इज लेस देन इक्वल टू x, तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि y जो है 20 है और x 12 है, तो y जो है वो ना तो x से छोटा है और ना ही बराबर है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो यू कैन यूज रिलेशन ऑपरेटर्स विच इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अलावा एक है नॉट इक्वल टू, ये भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 50 है,
नॉट इक्वल टू का क्या साइन है देख लीजिए। ये जो एक्स, ये साइन है अपोस्ट्रोफी का, जो कि आपके कीबोर्ड के की नंबर 1 के ऊपर है, आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा। ये सिंबल है नॉट इक्वल टू। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, सेकेंड नंबर इन द टेबल, सेकेंड नंबर नॉट इक्वल टू। एक्स इज नॉट, इस सिंबल का क्या मतलब है? नॉट इक्वल टू। आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट विल बी द True. True. ट्रू? True. आंसर ट्रू क्यों आया? ये कह रहा है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, जो सच में नहीं है, क्योंकि एक्स 20 है, वाई 50 है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अगर मैंने वाई की वैल्यू भी 50 कर दी, सॉरी 20 कर दी, एक्स की 20 थी, और अब मैं लिखूं एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। False. क्योंकि मैंने दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी थी, और ये बोल रहा है एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो इट आंसर विल बी गिवन false. तो whenever we use this relation operators, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, it always return either value true or false. Okay, so this is all about relational operator. These all example which we have discussed now, it is given in your book also. So it will always return either false or true, दोनों में से एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये था, तो था रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करता है कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, इक्वल नहीं है, एंड ऑल। अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। ये भी ट्रू और फॉल्स देते हैं। कैसे? यहाँ पे दो, अगर कंडीशन दो है, करके देखते हैं। एक्स इज, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज लेस देन वाई, चलो करके देखते तब समझ में आएगा। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है। अब ये कह रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैंने दो कंडीशन लिखी, अभी तक तो हमने एक ही लिखी थी। ये पूछिए अगर x क्या y से बराबर है, क्या ये कंडीशन सही है? x एंड y इक्वल, No, ma'am. और No. क्या x y से बड़ा है? No. नो। जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना, दो कंडीशन देंगे और बीच में एंड लगाएंगे। ये कौन लिख रहा है? डोंट राइट एनीथिंग, इरेज दिस। एंड ऑपरेटर लगाएंगे, दोनों ही कंडीशन सही होनी जरूरी है, तभी ये आंसर ट्रू देगा। अब दोनों में से एक कंडीशन हम सही कर देते हैं। मैंने स्टिल हु इज राइटिंग देयर? कौन है ये? दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. दिख रहा है. हु इज दिस? गैलेक्सी A31। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे कंप्यूटर में? कौन है गैलेक्सी इस नेम से? हु इज दिस?
दोबारा करते हैं हम। वेट वेट 2 मिनट्स, कुछ हैंग हो रहा है कंप्यूटर। अब किसने लिखा ये? Okay, so I was telling you x is equal to 10 and y is also equal to 10। अब मैं लिखूं यहाँ पे कि x is equal to y है and x is greater than y है। x y के इक्वल टू है, यस और नो? Yes, ma'am. और x क्या y से बड़ा है? दो सिचुएशन हुई No, है। ma'am. नो, इसमें से एक सिचुएशन No, राइट ma'am. है। From both of the situation, one situation is right, that x is equal to y, this is right, but x is not greater than y। इस सिचुएशन में आंसर फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि एंड, जहां पर भी हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं, इफ टू सिचुएशन इज गिवन एंड इफ वी राइट एंड इन बिटवीन, इसका मतलब दोनों ही सही होना जरूरी है। दोनों में से एक भी गलत होगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। दोनों ही राइट होगा तो ही आंसर सही आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ ये लिखूं x is equal to y एंड ये मैं बाहर निकालूंगी क्लास से, ये 31 कौन है? x इज इक्वल टू 10, यहाँ x y से इक्वल है, राइट?
Yes, ma'am. मैम। और Yes, ma'am. x की वैल्यू 10 है, ये भी राइट है। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो अब ये दोनों ही Yes. सिचुएशन राइट है, तब आंसर क्या आया? ट्रू। तो वेन एवर वी यूज एंड ऑपरेटर बिटवीन टू सिचुएशन, इट मीन्स बोथ वैल्यू शुड बी राइट। अभी रुको, ओके। नाउ सेकेंड ऑपरेटर विच इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है कि दोनों में से एक भी सिचुएशन राइट होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू y एंड x इज ग्रेटर देन y। अब दोबारा से लिख, एंड की जगह हम क्या लिख देते? और x इज ग्रेटर देन y। तो x एंड y इक्वल है, इट इज ट्रू। जो हमने यस मैम। पहले लाइन लिखी थी वही दोबारा लिखिए, एंड की जगह मैंने क्या लगा दिया? और x y से ग्रेटर नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। ये सिचुएशन रॉन्ग है, ये सिचुएशन राइट है। पर क्योंकि बीच में और लगा है तो दोनों में से एक भी राइट होगी तो आंसर राइट ही आएगा। तो दिस आंसर इज ट्रू बिकॉज और कंडीशन विल टेक, जैसे आइदर और हम लेते हैं वैसे और में यहाँ पे क्या है कि दोनों में से एक भी चीज सही है तो आंसर सही आएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एंड और। इन द एंड इफ दो सिचुएशन दे रखी है, दोनों में से एक भी रॉन्ग होगी तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। और में दोनों में से कोई भी एक राइट होगी तो आंसर, अगर दोनों ही रॉन्ग है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। समझ में आया? उसके अलावा नॉट सिचुएशन है। These two situation you understand, and or operator. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, good. Third, we will discuss in the next class because your time is going to over. ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड, नहीं टाइम अभी है हमारे पास, है ना? ओके। ये जो थर्ड ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, ये जो है वो नॉट इक्वल टू, अभी जो मैंने बताया सिंबल, ये इसी को डिफाइन करेगा। इसको हमें यूज नहीं लेना है। वी हैव टू यूज दिस एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर इन प्रैक्टिकल। नॉट ऑपरेटर मीन्स इसका मतलब यही, जैसे अभी मैंने बताया था x इज नॉट इक्वल टू 5, इसके लिए जो साइन बताया था वही यहाँ पे असाइन करना है।
whenever you write a calculation, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसमें प्रेसिडेंस आपको पता है कि जब भी मैथमेटिक कैलकुलेशन होगी तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। हमने क्लास 6 में भी पढ़ बताया था मैंने, कंप्यूटर में भी, कि व्हेन Yes, ma'am. सॉल्व एनीथिंग फर्स्ट जो पैरेंथेसिस में जो लिखा होता है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो है पावर के सिंबल वो उसके बाद सॉल्व होंगे। फिर अरिथमेटिक में देखें तो सबसे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये पहले सॉल्व होंगे, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व होंगी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस पहले इक्वल है, और उससे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व होंगी, उनकी भी इक्वल है। जनरल ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज में लेते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है 10 + 5 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 6 सबसे पहले सॉल्व होगा। अब क्या बचा, प्लस और माइनस, उसमें सब ये दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व होगा। तो 10 + 5 15 -6, और फिर ये वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, दिख रहा है। Yes, ma'am. ऐसे सेकंड एग्जाम्पल में जो ब्रैकेट में लिखा है, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। पैरेंथेसिस में भी सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस है तो लेफ्ट दोनों की प्रेसिडेंस बराबर है। तो 10 + 5 15 पहले सॉल्व होगा, -3, उसके बाद भी पैरेंथेसिस की वैल्यू सॉल्व होगी, 15 - 3 12, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में लिखा है वही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस माना जाएगा। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 + 2 - 1, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस जो है प्लस माइनस से ज्यादा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व होगा, फिर प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30 डिवाइडेड बाई 10 + 2 - 1। अब डिवीजन सॉल्व होगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 इज 3 + 2 - 1। अब प्लस माइनस बचा, इसमें से भी जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो पहले होगा। 3 + 2 क्या हो गया, 5 - 1 = 4। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमने शायद प्रीवियस क्लास में एक्सेल में किया था, याद है ना, बॉडमास रूल हमने किया था एक्सेल के अंदर क्लास 6 में। तो वही यहाँ पे प्रेसिडेंस आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर पाइथन के केस में कंप्यूटर अपने आप सॉल्व करेगा, आपको नहीं करना है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बाद में क्या होगा, ये बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद हमने, आपको याद है क्लास 6 में हमने एल्गोरिथम पढ़े थे, ये इस तरह के फ्लो चार्ट पढ़े थे, याद आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मतलब फ्लो चार्ट हमने क्या बताया था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। अभी जैसे हमने क्लास 6 में एल्गोरिथम पढ़े थे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे पहले स्टार्ट होगा, फिर वैल्यू लेंगे, फिर कंडीशंस फॉलो करेंगे। तो ये हमने फ्लो चार्ट बना के इस क्लास 6 में देखा था। अगर आपके पास क्लास 6 की कंप्यूटर बुक है या नोटबुक रखी हुई है कि नहीं? कंप्यूटर नोटबुक रखी हुई है क्लास 6 की? Yes, ma'am. जिसके पास है वो एक बार ये फ्लो चार्ट और उसमें Yes, मैंने ma'am. क्या एक्सप्लेन किया था वो एक बार देखें।
नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में वापस से पढ़ेंगे, पर एक बार अगर आप उस नोटबुक को देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना कि एल्गोरिथम क्या होता है, कि स्टेप बाय स्टेप मेथड व्हाट एवर प्रोग्राम वी आर राइटिंग इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन में लिखा, अभी हम पाइथन कर रहे हैं, आप सीनियर क्लासेस में आएंगे आप C++, कोई भी लैंग्वेज में जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे तो सबका मेथड सेम है, एल्गोरिथम सबका सेम होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते हैं, फिर इनपुट, अगर मैंने एक वेरिएबल ए लिया है तो इनपुट लिखते हैं, उस वेरिएबल के लिए इनपुट, और अब हम कंडीशंस देते हैं कि ए में जैसे वैल्यू 10 है, या हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि फाइंड आउट करना है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So first, before the next class, if you have your computer book or notebook of class 6, once you go through it, तो आपको ये नेक्स्ट क्लास में इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। ओके, तो for today's class you have to see all the operator, arithmetic operator, relational operator, logical operators एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए, ये जो मैंने आज बताया ये आप करके देखना, अगर पाइथन है तो, नहीं तो एक बार कॉपी में करके देखना है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू लेटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट अगेन, और मेन आपको फोकस यहाँ पे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे नहीं करके, फ्लो चार्ट जैसे हमने बनाया था 6, उसके बेस पे किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपके पास अगर नोटबुक है तो जरूर पढ़ना एक बार। ओके, Yes, ma'am. ओके, सो बाय फॉर टुडे, गुड डे ऑल ऑफ यू। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय, गुड डे, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.